नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 46। राजा मुचुकुंद की कथा। कौन थे राजा मुचुकुंद? मुचुकुंद वह इक्ष्वाकु वंश के महाराजा मांधाता के पुत्र थे। वह परम प्रतापी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने असुरों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता की और बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं को अपने सेनापति के रूप में कुमार कार्तिकेय मिल गए तब उन्होंने विश्राम लिया। जब वे देवताओं की रक्षा के अपने दायित्व से मुक्त हुए तब तक उनके कोई भी बंधु बांधव जीवित नहीं बचे थे, क्योंकि देवताओं का समय पृथ्वीलोक से समय से बहुत अधिक होता है। वे जब तक देवलोक में थे तब तक पृथ्वी का इतना समय बीत चुका था कि सबकी मृत्यु हो चुकी थी। मुचुकुंद को देवताओं द्वारा नींद का वरदान, चूंकि उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना राज परिवार आदि सब कुछ छोड़कर कष्ट उठाया, इसलिए देवता उनके अनुग्रही थे। देवताओं ने उनसे कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त कुछ भी मांगने का अनुरोध किया, क्योंकि कैवल्य मोक्ष केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। राजा मुचुकुंद ने बहुत थके हुए होने के कारण उनसे निद्रा का वर मांगा और पर्वत की गुफा में जाकर सो गए। देवताओं का आशीर्वाद था कि अगर सोते समय कोई उन्हें कोई जगाएगा को जिस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। जब काल्यवन ने मथुरा का घेरा डाला तब कृष्ण ने उसका नाश, और जब काल्यवन भस्म हो गया तब श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद के सामने आए। मुचुकुंद यद्यपि बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, तथापि भगवान की दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित और हतप्रभ से हो गए। फिर कुछ संयमित होकर उन्होंने श्री कृष्ण से उनका परिचय और प्रयोजन पूछा। साथ ही शंका भी प्रकट किया कि कहीं वे साक्षात नारायण ही तो नहीं हैं। उन्होंने अपना परिचय भी दिया। कृष्ण द्वारा मुचुकुंद को वरदान। श्री कृष्ण ने अपने हजारों जन्म कर्म और नाम का संदर्भ देते हुए अपने इस अवतार का प्रयोजन, वंश और नाम वासुदेव तथा कलयवन को जिस तरह प्रेरित कर भस्म कराया ये भी बताया। उन्होंने राजा से वर मांगने के लिए कहा, क्योंकि उसने पहले उनकी बहुत आराधना की थी। राजा को ऋषि गर्ग का ये कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं। स्वयं नारायण को अपने सामने देखकर राजा मुचुकुंद ने आनंदित होकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने जब देखा कि बार बार वरदान का प्रलोभन देने पर भी राजा का मन किसी कामना के अधीन नहीं हुआ, तब उन्होंने स्वयं यह वरदान दिया, मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन करते समय शिकार आदि के अवसर पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित होकर मेरी उपासना करते हुए तपस्या द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञाधन परमात्मा को प्राप्त करोगे। राजा मुचुकुंद का तपस्या के लिए जाना। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार वरदान पाकर उनकी परिक्रमा और उनको प्रणाम कर जब राजा मुचुकुंद गुफा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षी इत्यादि सभी उस समय की तुलना में छोटे आकार के हो गए थे जब वह पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। ये देख पर वे समझ गए कि कलियुग का आगमन हो चुका है। अतः वे उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगे।